13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल पर, यानी हमारी अपनी संसद पर, एक बहुत ही कायराना हमला हुआ था। एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। और ये दिल कोई और नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का केंद्र, हमारी संसद थी। जरा सोचिए, अगर ये हमला सफल हो जाता तो क्या होता? शायद देश का पूरा नेतृत्व ही खत्म हो जाता। चलिए इस भयावह दिन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम पहले उस दिन के माहौल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमला कैसे शुरू हुआ, हमारे सुरक्षा बलों ने कैसे बहादुरी से उसका सामना किया, और आखिर में जानेंगे कि इस घटना का हमारे देश और दुनिया पर क्या असर पड़ा। चलिए उस दिन की सुबह में चलते हैं। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली में सर्दियों की एक आम सुबह, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और अंदर देश के सभी बड़े नेता मौजूद थे। बहस चल रही थी, मतलब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति है, ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है और चंद मिनटों में ही संसद भवन एक जंग के मैदान में तब्दील होने वाला था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए उस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी थी। सुबह के लगभग 11:40 हुए थे। एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का एक नकली स्टिकर लगा था, तेजी से संसद परिसर में घुस आई। जैसे ही एक सुरक्षाकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, उस कार से AK-47 लिए 5 आतंकवादी निकले और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हो चुका था। ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सिर्फ AK-47 राइफलें ही नहीं, बल्कि हैंड ग्रेनेड, ढेर सारा विस्फोटक और तो और आत्मघाती जैकेट भी थीं। उनका इरादा साफ था, वे सिर्फ डराने नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही मचाने आए थे। उनका असली मकसद सिर्फ इमारत को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो किसी भी तरह संसद के मुख्य भवन में घुसकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, मतलब पूरे के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को ही खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन आतंकवादियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सामना भारत के उन जांबाजों से होने वाला है जो अपनी जान की परवाह किए बिना भी लोकतंत्र के इस मंदिर की हिफाजत करेंगे। बिना एक पल भी गंवाए वहां मौजूद CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा दल के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। संसद के बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते वो जगह एक जंग के मैदान में बदल गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे बहादुर जवानों ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर, जी हां, सिर्फ 30 मिनट में ही उन सभी 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि एक भी आतंकी संसद के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख पाया। लेकिन इस जीत के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये नंबर 9 उसी कीमत की कहानी कहता है। इस हमले में हमारे 9 बहादुर सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की 1 महिला कांस्टेबल और संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने अपनी जान देकर देश के लोकतंत्र को बचाया। उनका ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। हमला तो खत्म हो गया, पर अब देश एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा था। इस हमले के पीछे आखिर था कौन? ये साजिश कहाँ रची गई? जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया। जल्दी ये बात साफ हो गई कि इस हमले के तार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ स्थानीय लोगों ने भी इन आतंकियों की मदद की थी, जिसके बाद अफजल गुरु समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा कई सालों तक चला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा और अपने फैसले में अदालत ने एक ऐसी बात कही जिस पर आज भी बहस होती है कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ये सजा देना जरूरी है। इस हमले का असर सिर्फ भारत की सरहदों के अंदर नहीं रहा। इसकी वजह से पूरे दक्षिण एशिया, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और ऑपरेशन पराक्रम के तहत अपनी सेना को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों परमाणु शक्ति वाले देश जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार करता रहा। तो कुल मिलाके ये हमला इतना खतरनाक क्यों था?
पहला, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के प्रतीक पर हमला था। दूसरा, क्योंकि भारत का पूरा राजनीतिक नेतृत्व खतरे में था। और तीसरा, क्योंकि इसने 2 परमाणु शक्तियों को युद्ध की कगार पे ला खड़ा किया था। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन वो आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो देश का क्या होता। हर तरफ अराजकता फैल जाती और शायद आज भारत वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने उस दिन सिर्फ एक आतंकी हमले को नहीं बल्कि एक अकल्पनीय तबाही को रोका था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोकतंत्र की रक्षा की असली कीमत क्या है? उन 9 शहीदों का बलिदान हमें हर पल ये याद दिलाता है कि जिस आज़ादी और लोकतंत्र में हम आज सांस ले रहे हैं वो हमें यूं ही नहीं मिली है। इसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुरों ने अपनी जान तक दी है।